हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पुस्तक ऑनलाइन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम हिस्ट्री से संबंधित 50 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे तथा उनसे जुड़े हुए 200 एक्स्ट्रा फैक्ट को भी जानेंगे। इस वीडियो के सभी क्वेश्चन अत्यंत महत्वपूर्ण तथा सेलेक्टेड हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें तथा इसके साइड में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी ऑन कर दें, जिससे आप हमारे लेटेस्ट वीडियो समय पर प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से किस शासक ने इजारेदारी की प्रथा शुरू की? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी मुर्शीद कुली खां हो जाएगा। यानी कि दोस्तों बंगाल के शासक मुर्शीद कुली खां ने ही इजारेदारी की प्रथा शुरू की थी। और मुर्शीद कुली खां ने अपनी राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद शिफ्ट किया था। बाद में मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी को मीर कासिम ने शिफ्ट किया था। और दोस्तों इक्ता प्रणाली की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी और बाद में इक्ता प्रणाली को समाप्त अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, बीबी का मकबरा का निर्माण किसने करवाया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी औरंगजेब हो जाएगा। मुग़ल शासक औरंगजेब ने ही अपनी पत्नी दिलरास बानो बेगम की याद में बीबी का मकबरा का निर्माण करवाया था। बीबी का मकबरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है और दोस्तों इसकी तुलना ताजमहल से भी की जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, पानीपत का तीसरा युद्ध किन के मध्य में लड़ा गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली हो जाएगा। दोस्तों पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ा गया था। इसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। पानीपत का पहला युद्ध बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 में लड़ा गया था। इसमें बाबर की जीत हुई थी। और पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर तथा हैमू के बीच में 1556 ईस्वी में लड़ा गया था। इसमें अकबर की जीत हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, किस मुग़ल शासक ने राजधानी को आगरा से दिल्ली शिफ्ट किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए शाहजहाँ हो जाएगा। दोस्तों शाहजहाँ ने ही अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली शिफ्ट किया था। और शाहजहाँ के शासनकाल को स्थापत्य का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। और दोस्तों जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण किस राजा की मृत्यु हुई? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हुमायूं हो जाएगा। दोस्तों हुमायूं की मृत्यु दीन पनाह महल के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण हुई थी। और दोस्तों शेरशाह सूरी की मृत्यु कालिंजर के किले को जीतने के क्रम में हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन शामिल नहीं था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी चोल वंश हो जाएगा। दोस्तों कन्नौज पर नियंत्रण करने के लिए राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार वंश के बीच में संघर्ष हुआ। इस संघर्ष को त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है। इसमें राष्ट्रकूट वंश का नेतृत्व ध्रुव ने किया था। पाल वंश का नेतृत्व धर्मपाल ने किया था। और गुर्जर प्रतिहार वंश का नेतृत्व वत्सराज ने किया था। अंत में ध्रुव ने विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी बाजीराव द्वितीय हो जाएगा। यानी कि दोस्तों बाजीराव द्वितीय ही पहला मराठा सरदार था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था। और दोस्तों पहला राज्य हैदराबाद था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था। दोस्तों नाना फडणवीस को मराठों का मैकियावेली भी कहा जाता है। और दोस्तों बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी अशोक हो जाएगा। यानी कि दोस्तों सम्राट अशोक ने ही सारनाथ स्तंभ का निर्माण कराया था। इस स्तंभ को अशोक स्तंभ भी कहा जाता है। और दोस्तों महात्मा बुद्ध ने अपने पहले प्रवचन सारनाथ में ही दिए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस अंग्रेज को जहांगीर ने खान की उपाधि दी थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हॉकिंस हो जाएगा। दोस्तों हॉकिंस को ही जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। और दोस्तों हॉकिंस, सर टॉमस रॉ, एडवर्ड टेलर तथा विलियम फिंच, ये चारों ही जहांगीर के काल में ही
भारत आए थे। और दोस्तों 1613 ईस्वी में जहांगीर ने एक फरमान जारी करके अंग्रेज़ों को सूरत में व्यापारिक कोठी खोलने की अनुमति दे दी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस मुगल शासक का मकबरा भारत में स्थित नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, बी तथा सी दोनों हो जाएगा। यानी कि दोस्तों जहांगीर तथा बाबर इन दोनों का मकबरा भारत में स्थित नहीं है। जहांगीर का मकबरा पाकिस्तान के लाहौर में स्थित है और बाबर का मकबरा पाकिस्तान के ही काबुल में स्थित है। अकबर का मकबरा दोस्तों भारत के आगरा में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों के आने का सही क्रम क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी कि दोस्तों सबसे पहले हिंदू यूनानी आए थे, फिर शक आए थे, फिर पल्लव आए थे और फिर बाद में कुषाण आए थे। और दोस्तों अरबों ने भारत पर सफल आक्रमण पहली बार 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी पंचतंत्र हो जाएगा। दोस्तों पंचतंत्र को विष्णु शर्मा ने लिखा था। इसके अलावा अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवम और रघुवंशम तथा मेघदूतम ये सभी कालिदास की रचनाएं हैं। कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किसे देवनाम प्रिय के नाम से भी जाना जाता था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी अशोक हो जाएगा। यानी कि दोस्तों सम्राट अशोक को देवनाम प्रिय के नाम से भी जाना जाता था और कनिष्क को देवपुत्र के नाम से भी जाना जाता था। पुलकेशियन द्वितीय को परमेश्वर के नाम से जाना जाता था और हर्षवर्धन को परम भट्टारक के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का संबंध गुप्त काल से है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी ताम्रलिप्ति हो जाएगा। यानी कि दोस्तों गुप्त काल में ताम्रलिप्ति को बंदरगाह के रूप में यूज़ किया जाता था और लोथल को दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह की तरह यूज़ किया जाता था और देवल का उपयोग दिल्ली सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने के लिए किया जाता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, अजंता की गुफाएं किससे संबंधित हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी जातक कथाएं हो जाएगा। दोस्तों अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। अजंता की गुफाओं की दीवारों पर भगवान बुद्ध से संबंधित कथाओं का वर्णन मिलता है। भगवान बुद्ध की इन्हीं कथाओं को जातक कथा भी कहा जाता है। और दोस्तों अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किस शासक को वर्ण व्यवस्था का रक्षक भी माना जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी गौतमीपुत्र सातकर्णी हो जाएगा। यानी कि दोस्तों गौतमीपुत्र सातकर्णी को ही वर्ण व्यवस्था का रक्षक माना जाता है। गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का शासक था। सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने की थी और सातवाहन वंश ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान को बनाया था। और दोस्तों सातवाहन वंश के शासकों ने ही ब्राह्मणों को भूमि अनुदान में देने की प्रथा का प्रारंभ भी किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किसे बिना ताज का बादशाह भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो जाएगा। यानी कि दोस्तों सुरेंद्रनाथ बनर्जी को ही बिना ताज का बादशाह भी कहा जाता है। ए.ओ. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आज़म के नाम से जाना जाता है। जमनालाल बजाज को दोस्तों महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किसके समाधि स्थल को महाप्रयाण घाट का नाम दिया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। यानी कि दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समाधि स्थल को महाप्रयाण घाट नाम दिया गया है। और दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। भीमराव अंबेडकर के समाधि स्थल को चैत्रा भूमि नाम दिया गया है। इंदिरा गांधी का समाधि स्थल शक्ति स्थल है। और दोस्तों महात्मा गांधी का जो समाधि स्थल है वो राजघाट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, जीरादेई स्थान का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा।
दोस्तों राजेंद्र प्रसाद का जन्म जीरादेई नामक स्थान पर हुआ था, अर्थात जीरादेई स्थान का संबंध राजेंद्र प्रसाद से है। रविन्द्रनाथ टैगोर का संबंध दोस्तों शांति निकेतन से है। जवाहरलाल नेहरू का संबंध आनंद भवन से है। और महात्मा गांधी का संबंध राजघाट, सेवाग्राम, साबरमती आश्रम और दोस्तों पोरबंदर, इन सभी से है। चंपारण से भी महात्मा गांधी का संबंध है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। प्रसिद्ध दसराज्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी पुरुषणी नदी हो जाएगा। दोस्तों दसराज्य युद्ध 10 राजाओं के बीच में पुरुषणी नदी के तट पर लड़ा गया था। इस युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। और दोस्तों इस युद्ध में राजा सुदास की विजय हुई थी। और झेलम नदी के किनारे पर दोस्तों 326 ईसा पूर्व में सिकंदर तथा पोरस के मध्य में युद्ध लड़ा गया था, जिसे हाइडेस्पीस के युद्ध के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन किस स्थान पर दिया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए सारनाथ हो जाएगा। दोस्तों सारनाथ में ही महात्मा बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन दिया था। और दोस्तों श्रावस्ती में महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था और कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। स्यादवाद निम्न में से किस धर्म से संबंधित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी जैन धर्म हो जाएगा। यानी कि दोस्तों स्यादवाद जैन धर्म से ही संबंधित है। और जैन धर्म की स्थापना ऋषभदेव जी ने की थी। और दोस्तों महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। बिंबिसार निम्न में से किस वंश का संस्थापक था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हर्यक वंश हो जाएगा। यानी कि दोस्तों हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। नंद वंश की स्थापना महापद्मानंद ने की थी। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने की थी। और शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी महात्मा गांधी हो जाएगा। दोस्तों महात्मा गांधी ने 1932 ईस्वी में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। भीमराव अंबेडकर ने 1936 ईस्वी में स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना की थी। और हेडगेवार ने 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। दोस्तों 1939 के त्रिपुरा अधिवेशन में पट्टा विसीदारमैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने थे, परंतु महात्मा गांधी के साथ मतभेद हो जाने के कारण इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद राजेंद्र प्रसाद को ही कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। महाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। दोस्तों भीमराव अंबेडकर ने ही 1927 में हुए महाद सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1928 में हुए बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। महात्मा गांधी ने 1917 में हुए चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। और दोस्तों महात्मा गांधी का ये भारत में पहला सत्याग्रह था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। भारतीय राष्ट्रीय गीत को पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए 1896 हो जाएगा। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में ही भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सबसे पहले गाया गया था। और दोस्तों इस अधिवेशन की अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सियानी ने की थी। और दोस्तों 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में ही भारत का राष्ट्रगान जनगण मन को सबसे पहले गाया गया था। इसकी अध्यक्षता पंडित विशन नारायण ने की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28।
अनुशीलन समिति का गठन निम्न में से किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी पी मित्रा हो जाएगा। यानी कि दोस्तों पी मित्रा के द्वारा अनुशीलन समिति का गठन किया गया था। वी.डी. सावरकर ने 1904 ईस्वी में अभिनव भारत संस्था की स्थापना की थी। परांजपे ने क्रांतिकारी पत्र काल का संपादन किया था। और बारिंद्र कुमार घोष ने युगांतर समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी 1872 हो जाएगा। दोस्तों 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के समय में सबसे पहले भारत में जनगणना हुई थी, परंतु यह नियमित रूप से नहीं हो पाई थी। भारत में नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। यानी कि दोस्तों राजेंद्र प्रसाद ही झंडा समिति के अध्यक्ष थे। और दोस्तों चमनदीप ने डंडा फौज का गठन किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी ए.ओ. ह्यूम हो जाएगा। यानी कि दोस्तों ए.ओ. ह्यूम को ही हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। ए.ओ. ह्यूम ने दोस्तों 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। लॉर्ड कार्नवालिस को भारतीय नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। वेलेज़ली दोस्तों स्वयं को बंगाल का शेर कहा करता था। और लॉर्ड रिपन को फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारत का उद्धारक कहा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक को ही लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। लाख बख्श का मतलब लाखों का दान देने वाला होता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दोस्तों 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू किया था, जिसे कि इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। सीरी का महल और हजार खंबा महल का निर्माण किसने करवाया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने ही सीरी का महल तथा हजार खंबा महल का निर्माण करवाया था। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने ही अलाई दरवाज़ा का निर्माण भी करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने फिरोजाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर आदि नगरों को बसाया था। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद नगर को बसाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। समुद्री व्यापार के संबंध में कारताज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया जाता था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए पुर्तगाली हो जाएगा। यानी कि दोस्तों पुर्तगालियों के द्वारा ही कारताज व्यवस्था का उपयोग किया जाता था। और दोस्तों 1498 ईस्वी में पहला पुर्तगाली वास्को डिगामा भारत में कालीकट बंदरगाह पर आया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। निम्न में से किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल के दौरान हुई? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी लॉर्ड मेयो हो जाएगा। दोस्तों लॉर्ड मेयो के शासनकाल के दौरान एक अफगान ने 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। और दोस्तों लॉर्ड मेयो ने 1872 ईस्वी में अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की थी। 1872 में ही भारत में पहली बार जनगणना की गई थी। और दोस्तों 1872 ईस्वी में ही कृषि विभाग की स्थापना भी हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से किसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी वुड डिस्पैच आयोग हो जाएगा। दोस्तों शिक्षा में सुधार से संबंधित वुड डिस्पैच आयोग को ही भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा गया है। यह आयोग 1854 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के समय पर भारत आया था। हंटर आयोग दोस्तों 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय में भारत आया था। यह भी शिक्षा में सुधार से संबंधित था। इस आयोग में प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया था। सैडलर आयोग दोस्तों 1917 में चेम्सफोर्ड के समय पर भारत आया था और यह भी शिक्षा में सुधार से संबंधित ही था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। गदर पार्टी की स्थापना निम्न में से किस शहर में की गई थी?
तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी सैन फ्रांसिस्को हो जाएगा। दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को में की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। किस अधिवेशन में कांग्रेस गरम दल तथा नरम दल में बट गई? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए सूरत अधिवेशन हो जाएगा। दोस्तों सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में हुआ था। और दोस्तों सूरत अधिवेशन में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गरम दल तथा नरम दल में बट गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। श्रीरंगपट्टनम की संधि किस युद्ध में हुई? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हो जाएगा। यानी कि दोस्तों तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद ही 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। निम्न में से किस मुगल शासक के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी अकबर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों अकबर के शासनकाल को ही हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। शाहजहाँ के काल को दोस्तों स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है और जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी अकबर हो जाएगा। दोस्तों अकबर ने 1602 ईस्वी में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए 1576 ईस्वी हो जाएगा। दोस्तों 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप तथा अकबर की सेना के बीच में लड़ा गया था। अकबर की सेना का नेतृत्व मान सिंह ने किया था और इसमें अकबर की सेना विजय हुई थी। 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर तथा हेमू के बीच में लड़ा गया था। इसमें अकबर की जीत हुई थी। 1526 ईस्वी में पानीपत का पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। इसमें बाबर की जीत हुई थी। और 1518 ईस्वी में खातौली का युद्ध राणा सांगा तथा इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। सैयद वंश की स्थापना निम्न में से किसने की? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी खिज्र खां हो जाएगा। दोस्तों खिज्र खां ने 1414 ईस्वी में सैयद वंश की स्थापना की थी। तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में नासिर महमूद तुगलक के समय पर भारत में आक्रमण किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। बाबरनामा मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए चगताई भाषा हो जाएगा। दोस्तों बाबरनामा बाबर की आत्मकथा है और दोस्तों इसको चगताई भाषा में शुरू में लिखा गया था, परंतु बाद में अब्दुल रहीम खाने खाना ने इसका फ़ारसी में अनुवाद किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हम्पी हो जाएगा। यानी कि दोस्तों हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर तथा बुक्का ने की थी। विजयनगर साम्राज्य तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित है। मुंगेर दोस्तों पाल वंश की राजधानी थी। गुलबर्गा बहमनी राज्य की राजधानी थी और लखनौती सेन वंश की राजधानी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। वल्लभी काल निम्न में से किस काल को कहा गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी गुप्त काल हो जाएगा। यानी कि दोस्तों गुप्त काल को ही वल्लभी काल भी कहा गया है। गुप्त काल का संस्थापक श्रीगुप्त था। गुप्त काल का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। ब्रिटिश साम्राज्य अंदर तक सड़ चुका है, यह भ्रष्ट, दमनकारी और घटिया है, यह कथन निम्न में से किसका है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी सिस्टर निवेदिता हो जाएगा। यानी कि दोस्तों सिस्टर निवेदिता ने ही कहा था कि ब्रिटिश साम्राज्य अंदर तक सड़ चुका है और यह भ्रष्ट, दमनकारी और घटिया है। महात्मा गांधी ने दोस्तों कहा था कि मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। निम्न में से कौन लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी अबुल कलाम आज़ाद हो जाएगा। दोस्तों अबुल कलाम आज़ाद ने 1940 से लेकर
1945 तक लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। अबुल कलाम आज़ाद 1923 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी लाला लाजपत राय हो जाएगा। यानी कि दोस्तों अनहैप्पी इंडिया पुस्तक लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी हुई है। सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन स्ट्रगल पुस्तक लिखी थी। राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड पुस्तक लिखी थी। एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया नाम की पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, 1857 की क्रांति का नेतृत्व इलाहाबाद से किसने किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी लियाकत अली हो जाएगा। यानी कि दोस्तों लियाकत अली ने ही 1857 की क्रांति का नेतृत्व इलाहाबाद से किया था। बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व लखनऊ से किया था। कुंवर सिंह ने जगदीशपुर से किया था और तात्या टोपे ने कानपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। आशा करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा इसके साइड में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी ऑन कर दें, जिससे आप हमारे लेटेस्ट वीडियो समय पर प्राप्त कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।